बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू असद एक्सपीरियंस। आज हमारा 8वां क्लास है साउंडनेस टेस्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट। इसका ASTM स्टैंडर्ड है C88 और ASHTO T104। इस टेस्ट में हम एग्रीगेट की वो खसूसियत मालूम करते हैं कि वो मुख्तलिफ मौसमी हालात जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर हो गया, अल्टरनेटिव वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन हो गया और इसके अलावा साल्ट वाटर हो गया कि इसके खिलाफ ये कितना मुजाहिमत करता है। साउंडनेस टेस्ट दो तरीके से होता है, एक है सोडियम सल्फेट मेथड और दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस टेस्ट में हम सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। ये टेस्ट का तरीक़ाकार थोड़ा मुश्किल है लेकिन अहमियत भी इसका ज़्यादा है। तो अभी मैं इसका तरीक़ा सिखाता हूँ। तो इस टेस्ट के लिए हमारे पास अपरेटस होना चाहिए मुख्तलिफ साइज़ की सीव 8 mm से लेकर 63 mm तक, कंटेनर्स या स्टील बॉल्स जिसमें हम एग्रीगेट सोल्यूशन में रखते हैं, टेम्परेचर गेज, ओवन, ग्रेजुएटेड सिलेंडर और बैलेंस। तो अब हम आते हैं टेस्ट प्रोसीजर की तरफ। तो सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट सोल्यूशन तैयार करेंगे। सोडियम सल्फेट सोल्यूशन हमारे पास एग्रीगेट्स के वॉल्यूम से 5 गुना ज़्यादा होना चाहिए। सोडियम सल्फेट सोल्यूशन बनाने के लिए पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो अक्सर हम 215 ग्राम सोडियम सल्फेट 1 लीटर पानी में डालते हैं और इसी सोल्यूशन बनाते हैं। हमारे पास सोल्यूशन के स्पेसिफिक ग्रेविटी 1,154 से लेकर 1,171 तक होना चाहिए। सोडियम सल्फेट सोल्यूशन हम टेस्ट शुरू करने से 48 घंटे पहले बनाते हैं। अब हम इस टेबल के मुताबिक एग्रीगेट का सैंपल तैयार करेंगे और इसका अलग-अलग स्टील बॉल्स में रखेंगे। अब हम इस सैंपल को सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में 16 से लेकर 18 घंटे तक रखेंगे और सोल्यूशन का टेम्परेचर हमारे पास 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। दूसरे दिन हम सोल्यूशन से सैंपल को निकालेंगे और इसको ड्रेन करेंगे और 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। इसके बाद हम सैंपल को 4 से लेकर 6 घंटे तक ओवन में रखेंगे और ओवन का टेम्परेचर हमारे पास 110 ± 5 होना चाहिए। इसके बाद हम ओवन से सैंपल निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। इस तरह हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम दोबारा दूसरा साइकिल शुरू करेंगे और 5 साइकिल कंप्लीट करेंगे। 5 साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम एग्रीगेट को पानी और बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ वॉश करेंगे और इसके बाद 24 घंटे के लिए ओवन में रखेंगे। 24 घंटे के बाद हम ओवन से सैंपल निकालेंगे और इस टेबल के मुताबिक सीव लगाकर इसका रिटेन वज़न मालूम करेंगे। तो रिटेन वज़न मालूम करने के बाद हम इसका लॉस परसेंटेज मालूम करेंगे। हमारे पास टेबल में पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है। हमारे पास 63 mm से पास और 37.5 mm का रिटेन वज़न था 5000। टेस्ट के बाद हमारे पास वज़न बच गया 4877 ग्राम। तो हमारे पास लॉस इन वेट आया 123 ग्राम। तो अब हम 123 को 5000 में डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लॉस परसेंटेज आफ्टर टेस्ट आएगा। इसके बाद हम एक्चुअल लॉस मालूम करेंगे। तो एक्चुअल लॉस हमारे पास लॉस परसेंटेज आफ्टर टेस्ट मल्टीप्लाई बाई ग्रेडिंग ओरिजिनल सैंपल रिटेन और डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास एक्चुअल लॉस आएगा। इस तरह बाकी सीवों का यही फार्मूला है। तो हमारे पास लॉस परसेंटेज आया 3.46 और हमारे पास स्पेसिफिकेशन में रिक्वायर्ड है 12%। तो इसका मतलब है हमारा एग्रीगेट अच्छा है।